डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने क्या करना है 11D एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, यूज फिगर ए क्लासिफाई करना है फॉलोइंग एंगल को ऑब्ट्यूज, एक्यूट या राइट एंगल और राइट देयर मेजर, इनका मेजर भी लिखना है। तो एक चीज हमने देखो 0 से 180 डिग्री तक जो ये एंगल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 15 15 के हैं। ये सारे एंगल जो हैं ये कितने हैं, 15 15 की। ये जो है इक्वल सेट में देखो, जैसे ए ओ बी है ये भी 15 डिग्री, बी ओ सी ये भी 15, सी ओ डी ये भी 15, ए ओ ई ये भी 15, ई ओ एफ ये भी 15, एफ ओ जी ये भी 15, जी ओ एच ये भी 15, ये सारी 15 15 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए ओ ई हमने बताना है कितना है। देखो ए ओ ई, ई तक देखो ए ओ ई बताना है हमने, ये किसके इक्वल है। देखो ए ओ ई देखो 15 15 30 15 45 15 60, ए ओ ई हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल हो गया इसका मेजरमेंट भी। और कौन सी एंगल है ये, एक्यूट एंगल, कौन सी, एक्यूट। ठीक है, तो हो गया ये चेक। यही तो का चेक करना है ना हमें, हर एक पार्ट, ये पी तक पार्ट है, ये बहुत सारे पार्ट हैं, 16 पार्ट्स हैं ये। तो इन 16 पार्ट में हमने देखना है कि कौन सी एंगल जो है उसका मेजर क्या है और वो कौन सी एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है। ठीक है, हो गया ये। दूसरी एंगल है सी ओ डी। सी ओ डी मतलब यही सी ओ डी, तो मैंने आपको पहले ही बोला ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया 15 15 का, तो ये कितना आएगा 15 डिग्री। ये भी कौन सी आई, एक्यूट एंगल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बी ओ के, बी से लेकर के तक, बी ओ और यहाँ के ये वाला। ठीक है, तो हमने देखना है कितना आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं शायद से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आते हैं ये। हर एक का क्या है 15 15, 15 इंटू 9 कितना होता है, 9 5 जार 45, 9 1 जार 9 4 13, 135 डिग्री। बी ओ के जो है वो 135 डिग्री का एंगल है। हो गया इसका मेजरमेंट। बी ओ के का बी से शुरू करना है, के तक पहुंचना है हमने, तो हो गया, आया गया 135 डिग्री। और 135 डिग्री जब आया तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। इसी तरह से फिर सी ओ आई, सी ओ आई भी देखना है अपने, सी यहाँ से और आई यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना आता है 1 2 3 4 5 6, 6 15 6 जार 15 6 90, 15 6 जार होता है 90, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसको राइट एंगल में आप कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपने बाकी एंगल्स भी ये सारी देखनी है। फिर है इन फिगर है, काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स डेट हैव द सेम मेजर। काउंट करना है हमने कि कितनी एंगल। देखो 15 डिग्री की कितनी एंगल आएंगी, देखो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ये सारी 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है, 15 12 जार देखो 15 12 5 जार 60, 12 15 कितनी है, 12 है हमारे पास। 15 वाली कितनी है, 12 एंगल्स। ठीक है, 30 वाली कितनी आएगी, देखो 30 आएगी ए ओ सी, दो दो को जोड़ना है, दो दो को एक, ये 12 है सारे, तो 6 6 बनेगी 30 की। 45 की कितनी, तो तीन तीन को कंसीडर करना है, तीन तीन देखो ए ओ डी, ये आ गया कितना 15, ये 45, डी ओ जी आ गया फिर से 45, जी ओ जे आ गया 55, जे ओ एम आ गया 50, ये सॉरी 45 का। तो ये कितने बने हमारे पास, 4 एंगल्स। 60 के कितने बनेंगे, 3 एंगल्स। 75 के कितने, दो ही आएंगे, क्या आएंगे, देखो 15 30 45 60 और 70 और 75 आ गया। 75 यहाँ तक, ये ज़्यादा हो गया। 15 30, दोबारा से कराता हूँ मैं, 15 30 45 60 75 आ गया यहाँ तक। फिर से 15 30 45 60 75, दो ही एंगल आएंगे ना। ठीक है, 90 के कितने आएंगे, दो, देखो आधा इधर आधा इधर, दो। 105 का एक ही एंगल अब बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। 125 का, 120 का भी एक, 135 का भी एक, 150 का भी एक, 165 का भी एक, 180 का भी एक ही एंगल बनेगा।
स्पेसिफाई वेदर द एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी, ये वाली एंगल, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली एंगल ए बी सी। अब देखो ये एंगल जो है 90 से बड़ी बनती है, तो ये कौन सी एंगल होगी? ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ए बी सी ऑब्ट्यूज होगी। ठीक है, इसी तरह से डी ए बी, ये देखो ये 90 से छोटी एंगल, थोड़ी सी 90 के अंदर है, तो डी ए बी एक्यूट होगी। ठीक है, फिर ए डी सी आपने थोड़ा मोबाइल को ऐसे करना है, ए डी सी ये वाली एंगल, तो मोबाइल ऐसे, मोबाइल को नहीं सॉरी, इस फिगर को ऐसे करना है, तो ये भी आपके पास क्या बनेगी? ये भी 90 से ज़्यादा बनेगी, ये भी ऑब्ट्यूज होगी। फिर बी सी डी के लिए ऐसे करना पड़ेगा आपको इसको, बी सी डी आपके पास क्या होगी? ये एक्यूट होगी। ठीक है, फिर बचा लास्ट वाला, फिर जो है ये दूसरा पार्ट इसका ए बी सी एंगल, तो ये हमारे पास स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, तो इसकी सारी एंगल 90 90 की होंगी। क्या होंगी? सारी एंगल 90 90 डिग्री की होगी। होप आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है।